वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंत कोटि विश्वर कर्ता रत्न सिंहासन मौरमणि प्राणेश्वर महाप्रभु जगन्नाथ अभय चरणारविंदे शतकोटि प्रणाम निवेदन। आज गीता आलोचना चक्र उपस्थित समस्त भक्त सजन भक्ति माने सर्वोपरि शब्द पहंच अपहंच जीव चराचर समस्त जगन्नाथ प्रतीक मने करी ये अधम चारण बारंबार प्रणाम निवेदन करूँ। वेद को आम पढ़ी पारिबार सामर्थ्य नहीं बा से सुजोग मिलिबो नहीं, किंतु महाप्रभु एते कृपा करिसंती तांको भक्त मानक प्रति जेमती बायणी वर्तमान भजन रे गाउथले चिरंतन सत्य ये मनुष्य जन्म यह हूँ लाभ केतबेले ये मिलिबो ना जेबे गोविंदे करबा ये सुख ये जो एकाधार रे ब्रह्मर जो आनंद ब्रह्मर जो सुख निश्चित होची से होची ब्रह्मानंद से आनंद आवश्यक से सुख आवश्यक। तेणु ए बंचीबार जो शैली मनुष्य ताको भाष्यकार माने कहले जे मनुष्यर दुईटी जिनिस आवश्यक। गोटे जिनिस होची से सुविधा रहिबो एवं द्वितीयटी होची सुख प्राप्ति हो। सुविधा रहिबा पई एक्ट ऑफ एक्शन माने कर्म करिवार कौशल एवं द्वितीयटी होची मेथड ऑफ मेडिटेशन कर्म संन्यास ज्ञान योग। तेणु सुखरे सुविधा रहिबा पई किसी कर्म करिया पड़ो बिना कर्म रे कई सुविधा रही पार। तेणु ए कर्म करिवार कौशल जहा वेद दर्शैछन्ति ताहाको आमे सारभूत भाव रे संक्षेप रे सारभूत भाव रे सठिक भावे जहा आमे प्राप्त होचे स्वयं भगवान कर मुख निश्चित अमृतमय वाणी श्रीमद् भगवत आलोचना पाठ माध्यम मनन माध्यम चिंतन माध्यम। तेणु ए कथा को मानिबा अर्थ भगवान कर ए जो उपदेश को मानिकी चलिबा होछि विश्वास प्रक्रिया। भगवान कर ए जो अमृतमय वाणी को विश्वास माने मानिकी चलिबा ताहाला विश्वास एवं ताको बुझिकी जानी करी ताको जदि चलिबा ताहाला विचार। तेणु ये जोड़े जिनिस कथा श्रीमद् भगवत गीतार प्राप्त होचे गोटे विश्वास कथा गोटे विचार कथा। विश्वास न आसिले हबनी मन भितर से विश्वास जो दृढ़ीभूत हम जे गीता मु शुणिबी गीता आलोचना चक्र भाग नेबी जिते जहाँ काम थिले मध्य से सब पछरे पकई दे गोटे घंटा 40-45 मिनिट बा गोटे घंटा मु समय देवी। ये होची माने ये होची विश्वास एवं से ताको जतो बेले जानि जीवो मनुष्य भीतर से आस विचार बुद्धि काई कि माने कर्म योग नहले आमे जो षष्ठ अध्याय को आलोचना करूचे ये षष्ठ अध्याय नाम होचे ध्यान योग। मनुष्यर ध्यान स्थिति की आसव अर्थ कर्म संन्यास आड़ को जो से प्रभावित हम कर्म योग न कले कर्म संन्यास हो पार नहीं बा ध्यान योग पहुंची पार नहीं। ये हूँ से भगवान प्रथम श्लोक गीता कहले जे जोड़े सुंदर शब्द कहले जे आरुरुक्ष मुने योगम। आरुरुक्ष अर्थ चढ़ा बा आगे ऊपर उठार जो अभिष्ठा एवं कौटी जाई पहुंचब ना
ଯୋଗାରୂଢ ସତସ୍ୟ ଯୋଗାରୂଢ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚ। ଯଦି ଆରୁରୁକ୍ଷ ନ ହବ ଅର୍ଥ କର୍ମ ଯୋଗ ନ ହେଲେ ଯୋଗାରୂଢ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ନିଜର ଅଧିକାରର ବିସ୍ମୃତି ହବ। ନିଜ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହାଭ୍, ମୁଁ ଓ ମୋର, ସେଥିରେ ଆସିଯିବ ସ୍ୱାର୍ଥ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବ ଯୋଉଠି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁছে, ନିୟତ କର୍ମ କର ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଥ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥ ମାନେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ତାର ଫଳକୁ ଆଶା କରନି। କଣ ହବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଫଳଟା ଆସିବ ସଂସାରକୁ ବା ଜଗତକୁ। କର୍ମ ଦବା, କର୍ମ ଫଳଟା ଆସିବ ଜଗତକୁ। କର୍ମ ଫଳଟା ଆମ ହାତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟତ କର୍ମ। ଅର୍ଥ ନିଜର ଅଧିକାରର ବିସ୍ମୃତି ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ କରିବା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇବାର ଆଶା, ମୋ ପିତାମାତା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବା ମୋଠୁ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ, ମୋର ଗୁରୁ, କିଏ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସେଟା ହେଇଗଲା ସେବା। ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ସେବା ପରାୟଣ ହେଇଯିବ, ତାହା ହେଇଯିବ ନିୟତ କର୍ମ। ଏସବୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିବା, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ନିୟତ କର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ନିୟତ କର୍ମ କର, ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା ରେଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବ ବା ତାର ଫଳ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ନିହିତ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଆଗ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ରଖୁଛେ। ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ କହିଲେ এই ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ 6 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଇଏ ହଉଛି ଧ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନହେଲେ ସେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ କହୁଛେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବାକୁ, ଏବଂ ତାର ସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଅବସ୍ଥିତି ନ ରହିବ ତା ସ୍ଥିତି ଆସିବନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7ରୁ 9 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିତି ଆମେ 7 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନ ଅପମାନ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣଟା କାହାର? ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ହଉଛି ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଶୀତ ଉଷ୍ଣ, ଶୀତ ବା ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଗୋଟେ ହଉଛି କାରଣ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ତାହା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ କାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର। ତାହା ହଉଛି ସ୍ଥିତି। ଯୋଉଟାକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକ ସେଟାକୁ ଶୀତ କହୁଛି, ଉଷ୍ଣ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ରହିଛି। ୟାକୁ ଇଏ ମନ ଉପରେ, ମନର ବିଚାର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବନି। ଇଏ ଶରୀରର କଥା। ଏ ଯୋଉ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀର ପାଇଁ। ୟା ମନ ଉପରେ କିଛି, ମନ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଗରମ ଲାଗିବ, ମନ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଏ କଥା ହେଇପାରିବ। এইটা যাହାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ନିୟତ କର। ଯାହାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଣ ନା ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣକୁ, ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଯେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଲାଭ ଆସିବ। କଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏନି, ଶରୀରରେ ହୁଏନି। ଇଏ ହଉଛି କୋଉଠି ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପକଉଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି।
सुख दुख मानसिक स्तर रे एटा को लाभ होउछि मन भितर ता होउछि मानसिक स्थिति तापरे मान तृतीय रस मान अपमान होउछि बुद्धिर कल्पना माने निज कल्पना अनुसार लाभ करिया परिस्थिति सेटा कोटी माने जो प्रतिक्रिया प्रकाश करूछि मते मान मिला एटा मते गोटे प्रतिक्रिया एबे कोटी अपमान मिला या मते गोटे प्रतिक्रिया तेणु ये मान अपमान हला बुद्धि स्तर अर्थ शरीर मन बुद्धि शरीर मन बुद्धि ये हूँ शरीर मन बुद्धि ये हूँ उपाधि ये जो उपाधि द्वारा कौन हो विघ्न आसी थाए कहीं कहले जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहित समाहित सम्यक भाव जो समाहित हो जाए अर्थ भल भाव दूरीभूत हो जाए शीत हो जाए कौन ना शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान ये जो तीन टा कथा कहला इथे कौन होउची ना एगुड़ा सब मन बुद्धि शरीर जोटा यार प्रक्रिया ये उपाधि द्वारा विघ्न आसीबो ये शरीर उपाधि मन बुद्धि एवं एटे भगवान कहते जे प्रशांत चित्त जो माने जितेंद्रिय मानव पाई कौन होउची परमात्मा सबुबले आत्मा माने आत्मा भाव परमात्मा शरीर भितर आत्मा भाव विद्यमान ये जो विद्यमानता जो अनुभव आसो मो भितर माने स्वयं प्रभु आत्मा रूप विद्यमान होती ये जो भाव आसो ये स्थिति पहुंचवा ये स्थिति आम पहुंची पारुनी मो भितर प्रभु अच्छा ये स्थिति आम भर आसुना कहीं यहाँ हूँ जोगारूढ़ अवस्थार कथा जोगारूढ़ अवस्था तेणु ये जोगारूढ़ टाक ये जो तीनोटी शब्द भगवान कहते आरुरुक्ष जे इच्छा कौन कर माने गति कर उपरक उपर उठब कौटी जा पहुंचब जोगारूढ़ अवस्था पहुंचब तापरे आसब कौटी ना जुक्त ये तीनोटी गुरुत्वपूर्ण शब्द हूँ षष्ठ अध्याय बहुत गुरुत्वपूर्ण आरुरुक्ष जोगारूढ़ एवं जुक्त तेणु ये तेणु ये जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहित शीतेष्ण सुख दुखेषु तथा मानक मानयो ये स्थिति भितर एटी भगवान आउ गोटे सुंदर कथा कहले जे श्री भगवान उवाच ज्ञान विज्ञान कृतात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन ज्ञान विज्ञान कृतात्मा ज्ञान विज्ञान कृतात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्मकांत तो एते सुंदर भाव सब चारि पांचटा कथा भगवान कहते 8 नंबर श्लोक आप बही माने गीता पाखे पका देखे आउटे भल लगे बुझापी सुंदर हम जोगारूढ़ लक्षण ये गोटा सुंदर भाव जोग माने ये जितना जिनस कहते 3 4 5टा जिनस जो कथा कहते ये जो स्थिति ये हूँ जोगारूढ़ लक्षण अर्थ जोगारूढ़ व्यक्तिर लक्षण कौन ये कहते ज्ञान विज्ञान कृतात्मा ज्ञान हूँ कौन ना उपदेश ज्ञानटा हूँ उपदेश उपदेश आम जोटा कहते बर्तमान आलोचना करते मानिक चलवा विश्वास जाणिक चलवा विचार यही जोगारूढ़ अवस्था को आसो केमिति ना उपदेश जो आसूची उपदेश से हूँ ज्ञान एवं विज्ञान हूँ ये दुटा जिनस कहते ज्ञान एवं विज्ञान विज्ञानटा हूँ कौन ना प्रत्यक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान है जाना जमी ज्ञान शब्द अर्थ तो बहुत भाव बुझा जाइए
ज्ञान हूँ जहा माने ज्ञान विज्ञान ज्ञानटा हूँ ज्ञान भल मंद दुख सुख दुख सुख एक विचार करूँ ज्ञान तो ज्ञान सहित विज्ञान विज्ञान हूँ अनुभव जिनस कहते ताभ्यां तृप्त आत्मा चित्तं दस्य सी किए ना जहा द्वारा ये चित्त माने मन बुद्धि चित्त जो आकांक्षा शून्य हो जाउछि आकांक्षा शून्य आशा शून्य हो जाउछि से स्थितिटा होछि कोन ना जोगारूढ़ अवस्था इतनी आ गोटे कथा ये आसूची द्वितीय आसूची हाँ ज्ञान विज्ञान तृतात्मा ज्ञान रे एवं विज्ञान विज्ञान माने केमिति धरतु ताको आउ टिके सहज कले बुझी हबो इलेक्ट्रिक बल्ब जळुची एटा होची ज्ञान रो कथा करंट आसी के जळुची स्विच ताको मार देले जळुची ता भीतर करंट अछि एवं ए करंटटा किभଳି जिनिस ए करंटटा रो जळुची एटा होची ज्ञान रो कथा नले जळते इते बहुत ज्ञान रो कथा रहिछि एवं तादरे जो करंट से किभଳିया जिनिस सेटा होची विज्ञान ते ताको किए जानिबो साधारण लोक जानि पारे जो जे करंट खाइ छथि से जानिबे वास्तव कि एटा होची विज्ञान तो विशेष ज्ञान नय विज्ञान अर्थ होची अनुभूत ज्ञान आमे विज्ञान को साधारणतः जतबे आलोचना करते पिला ने कोन ना विशेष ज्ञान विज्ञान विशेष ज्ञान नय अनुभूत ज्ञान से जो ज्ञानटा प्राप्ति से ज्ञानटा को अनुभव आनिबा ता होची विज्ञान तापर आसिला ए ज्ञान विज्ञान तृप्त ये बड़ी ज्ञान एवं विज्ञान रे ए उभय जस्य चित्तं माने तृप्त जाकर चित्त कोन जिना तृप्त हो जाई चित्तटा तृप्त केमिति हो केमिति आसो ना जेतबेले आकांक्षा शून्य हो जिवो चित्त बा मन भीतर गुड़ाई आशा आकांक्षा रहिले से तृप्त हबनी केना से माने आउरे बढ़िबो आशाटा बढ़ेइबो तेणु जतबे आशा शून्य हो जिवो से तो निराशा गोटे शब्द आसीबो परवर्ती शब्द आसीबो कोटे निराशा शब्द रहिछि देखुतली अच्छा तेणु सेठी जतबे चित्त आकांक्षा शून्य हो जिवो तापर आउ आसिला द्वितीय जिनिस कहले कोन ये गोटे गला ज्ञान विज्ञान रे तृप्त हबो कुटस्थ अर्थ माने निर्विकार विकारहीन कुटस्थ एवं विजितेन्द्रिय होउची कोन ना विजितानि इंद्रियाणि यस्य स माने जितेन्द्रिय कोन ना इंद्रिय मान को जे जय करिछि इंद्रिय मान को तेना इंद्रिय बलवान इंद्रिय ब्रह्म इंद्रिय माने होचंते सबुले बलवान मन बुद्धि चित्त जते अंतःकरण इंद्रिय बाह्य इंद्रिय ये इंद्रिय माने बलवान तेणु बलवान इंद्रिय मान को जे आयत्त करिछि ताको पाई कोन ये से होचने युक्त एठी कहला ये होचने विजितेन्द्र जितात्मा जीत आत्मा अर्थ शरीर मन बुद्धि की जी जय करते अर्थ तांकर कंट्रोल रे रही बा आयत रे रही ये भाव जो मानकर सी होचन युक्त अर्थ जोगारूढ़ एई अवस्था होची जोगारूढ़ एते चते एहा कहउचंती कोन ना सी होचंती जोगी जोगी माने कोन विज्ञान जोगी में जोगी अर्थ आवश्यकता ठारू जे अधिक संग्रह करती नाही जेते कि आवश्यक सेतिके तांकर माने परिग्रह नहीं संग्रह वृत्ति नहीं से होचंती जोगी केमिति ना सम लोष्ट अस्म कांचन ये तीनटा जिनिस कहले तो कहले ना लोष्ट अर्थ माटी लोष्ट माने साधारण अर्थ बुझा माटी अस्म अर्थ पत्थर अस्म एवं कांचन कांचन कहले मूल्यवान
মানে কাঞ্চন को सुना बोली विशेष आम जाने कांचन हूँ सुना এটা হচ্ছে সম নষ্ট অশ্ম কাঞ্চন মাটি পথর এবং কোন না কাঞ্চন বা সুনা এଥିରେ ଯାହାର ସମଭାବ ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲକ୍ଷଣ କଥା କାହିଁକି ନା ସମାନ ଭାବ ଆସିବ ଇଏ ମାନେ ମାଟି ଯାହା ପଥରଟା ସେଇଆ କାଞ୍ଚନ ବା ସୁନାଟା ସେଇଆ ଇଏ ସ୍ଥିତି କୋଉ ସ୍ଥିତି ଇଏ ସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଗାରୂଢ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ଜିନିଷରେ ଇଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମାନ ଦେଖାଯିବନି ତାମାନେ ସୁନାଟା ଯାହା ମାଟିଟା ସେଇଆ ପଥରଟା ସେଇଆ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସମଭାବ ମାଟି ପଥର ଏବଂ ସୁନା ଜ୍ଞାନ କଣ ନା ଏହା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହାର ମନ परमात्मा ठारे जोड़ी से होती जोगी परमात्मा ठारे जो मनुष्य मन जोड़ी न हम समर्पित न हम ताहले से कौन हम ना ए स्थिति की बा जोगारूढ़ स्थिति की आसी पारिबो ना तेणु जो मानकर विषय भोग माने माने जोगी होचंदी कि परमात्मा ठाकरे माने जे जोड़ी हो जाइछन मन चित्त एगुडा सब समर्पित हो जाइछन साधारण लोकंकर कोन हमर साधारण लोकंकर जीवनटा कोन साधारण लोक होचन विषय उपरे तुत एवं अर्थ काम तादरे अर्थ किछि आसीले सेतिरे तुत कर्म फल रे तुत किंतु जे जोगी सी होचंदी ज्ञान विज्ञान तुता ज्ञान विज्ञान रे परमात्मा रूपक जो ज्ञान एवं तांकर जो तत्व ता होची विज्ञान सेतिरे तुत अर्थ ज्ञान माने ज्ञान विज्ञान रे जार मन तुत हे जाईचे से होचंती जोगी ज्ञानटा को एटाई आमे जो अर्थ रे बुझुचे ताको शास्त्र मान अलग प्रकार बुझा जे कौन से ना शास्त्र ज्ञान माने नित्य विवेक होउची ज्ञान नित्य अनित्य को बाछिबा भल मंद को बाछिबा पाप पुण्य को बाछिबा दुख सुख को बाछिबा ए जो बाछिबार ज्ञान जो अधिकार बा जो विद्या ता होउची ज्ञान जे बाछि न पारे आमे ताऊ कहे सी अज्ञान से अज्ञानिता तेणु ज्ञान हूँ कौन ना समस्त जुक्ति जो हार माने आउ तापरे जुक्ति नहीं ज्ञान शब्द अर्थ हूँ समस्त जुक्ति जो हार मानी सिद्धांत अवस्था आउ माने आउ किसी जुक्ति नहीं सिद्धांत आसी पहुंची गला जो स्थिति सिद्धांत अवस्था आउ जो जुक्ति से आसो ना ताहा हूँ ज्ञान सेमती केमिति ना जो ब्रह्म आमे जो विषय आलोचना करछे ब्रह्म बा स्वयं भगवान तांको विषय आ तर्क करा जाई पाइबो नै जानिबा शुभुनी हाँ तेणु ये माने अनुभूति जानिबा भगवान रक्षा करते ए कथा आम ज्ञान जानिले किंतु ताको अनुभूति आनिबा प्रभु आसंती प्रभु रक्षा करते प्रभु दियंती एटा होची विज्ञान मो कहलार उद्देश्य थिला सेटा जे ज्ञान कोन आ विज्ञान कोन केना ये ज्ञान विज्ञान दिता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शब्द ज्ञान रे जानिबा जोड़ा अनुभूति अनुभव आनिबा हला विज्ञान विशेष ज्ञान नुहे अनुभव आनिबा हला ज्ञान एमती जमती बनमाली अर्थ भगवान बनमाला
ପକାନ୍ତି ଯିଏ ବନର ମାଳକୁ ବନର ଫୁଲକୁ ମାଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ବନମାଳୀ। ବାସ୍ତବିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ଆବକ୍ଷ ଲମ୍ବିତ ମାଲ୍ୟଂ ବନମାଳ। ଆବକ୍ଷ ମାନେ ବକ୍ଷକୁ ଭେଦ କରିଥିବ ଯୋଉ ମାଲ୍ୟ ତାହା ହଉଛି ବନମାଲ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 64 ହାତର ଗୋଟେ ମାଳା ପିନ୍ଧାଯାଏ, ସେ 8 ଘେରା ହାତରେ ବୁଲାଯାଏ, ତାକୁ ମକର ମାଳା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମକର ମାଳା। ତେଣୁ ତାହେଲେ ସେ ବନମାଳାକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବନମାଳୀ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ବନେ ବିବିକ୍ତେ ବିଜନେ ସ୍ୱଭକ୍ତାନାଂ ମାଳତେ ଇତି ହି ବନମାଳୀ। କାରଣ ଆମେ ଇଏ ଗୀତାରେ ତ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ବେଦର କଥାକୁ ଜାଣିବା, ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା। କାରଣ ଗୀତା ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ ସାର, ସର୍ବ ବେଦାର୍ଥ ସାର, ଇଦଂ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉଠିକି କାଉ କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ଲୋକଟିଏ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣେ ଭକ୍ତ ବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଡାକୁଛି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବନମାଳୀ। ବନେ ବିବିକ୍ତେ ବିଜନେ ସ୍ୱଭକ୍ତାନାଂ ମାଳତେ ଇତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଇତି ବନମାଳୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଯେ କୁଟସ୍ଥ। କୁଟସ୍ଥ ହଉଛି, କୁଟ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବଣିଆ ବା ଆମର ଯୋଉଠି ଲୁହା ହଉଛି କମାରଶାଳ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଣିଆ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଉପରେ ସେମାନେ ସୁନା ରୂପା ୟାକୁ ସବୁ ରଖିକିରି ତାକୁ ଗରମ କରି ବାଡେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକେ ନରମ କରିକିରି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର କମାରଶାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଥାଏ, ତାକୁ ଧାର କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି କୁଟ। କୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଉପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପିଟିକିରି ତାକୁ ନରମ କରିକିରି ବସ୍ତୁ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯାହା ଉପରେ ବାଡିଆ ହଉଛି ସିଏ ଚେପା ହଉନି, ଯାହାକୁ ବାଡିଆ ହଉଛି ସିଏ ଚେପା ହଉଛି। এইটা হচ্ছে কূট। এই শব্দটা ভগবান କହିଛନ୍ତି କୂଟସ୍ଥ। ଅର୍ଥ ଏଠି କୂଟସ୍ଥ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଲୁହା ଖଣ୍ଡର ତା ଉପରେ ବାଡିଆ ହଉଛି, ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ଲୁହା ଖଣ୍ଡର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପିଟା ହଉଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଚେପା ହଉଛି ବା ପତଳା ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହଉଛି ବା ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି। ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମାନେ କୂଟ ପରି ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ପରି ସେ ନିର୍ବିକାର। ଯେମିତି ଆମର ପଢିଛେ ପ୍ରାୟ ସେଟା ଶବ୍ଦ ଯାଇଛି ଆମର ଆପୂଜ୍ୟମାଣ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯେତେ ଜଳ ଗଲେ ସେ କାହାକୁ ମନା କରେନି, ଯେତେ ଜଳ ଗଲେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେମିତି ସେ ହଉଛି କୂଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ହଉଛି କୂଟସ୍ଥ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା କୂଟସ୍ଥ କଣ ନା ଏଇ ପଥର ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଜ୍ର କୀଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବଜ୍ର କୀଟ ମାନେ ସେ ଜୀବନ୍ତ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର କୀଟ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି କୂଟ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କୂଟ କାହା ହଉଛି କୂଟସ୍ଥ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି ସେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୂଟସ୍ଥ।
केमिति माने कुटस्थ अक्षर माने जो आत्मा माने कौन कर शरीर छाड़िया पर से माने वायुमंडल बुलती वायुमंडल बुलती आकर्षण करती आत्मा आत्मा माने मन जो आत्मा जो चली जाए मन पुणी तो आकर्षण करती पुणी शरीर लाभ कर तेणु आत्मा माने जो बुलती शरीर छाड़िक तो शरीर भितर जो भाव रहती से जो कुटस्थ कुटस्थ अर्थ इथे शरीर मध्य रहिले कुटस्थ शरीर बाहरी गले जो आत्मा सी कुटस्थ अर्थ जार केबे कौनसी अवस्था रे क्षय हुए माने नष्ट हुए अभाव भी हुए सी होचनी कुटस्थ कुटस्थ अक्षर उच्यते आम 15 अध्याय आलोचना बेले आसो ये शब्द कुटस्थ अक्षर उच्यते तापर आउ द्वितीय जिनस कहते जो शेष समलोष्ट स्मकांत ये स्थिति जो मैंने रहती से माने जोगी आउ ये जोगीर गोटे सुंदर कथा भगवान दौरान जे समलोष्ट कांचन जोड़ाक पर दारास्तु मातृवत ये जो स्थिति एवं पर द्रव्य नष्टवर पर द्रव्य को परर धन को परर पदार्थ को नष्टवत माटी भलिया देखिब अर्थ माटी ज्ञान कर शास्त्र मानक विभिन्न प्रकार यही प्रसंग गोटे आसे से माने गोटे प्रसंग आसे से प्रसंग अल्प कहीदे स्वामी स्त्री दी जन जीवन निर्वाह करती गरीब जंगल को जाती से काठ पत्र एवं जंगल जातीय द्रव्य सब संग्रह कर बजार में बिक्री कर जीवन निर्वाह करती अति सरल जीवन एमती दिने जाऊँच बाटरे आगे आगे स्वामी जाऊँगी पछरे स्त्री जाऊँगी दी जन ज्ञानी माने धर्म माने धर्मात्मा कहले अत्युक्ति हेनी धर्म पथर मन सब स्थिर रही जार जुआर करती सब पथरे चलती एमती दिने जाऊँच जंगल को बाटरे देखिले स्वामी आगे आगे जाऊँगी से देखिले गोटा सुना जिनसटे पड़ी सुना मुंडाटे पड़ी सुनार गोटे द्रव्य पड़ी सुना तो पड़ी से देखिकी भाविले पछे तो स्त्री आसूची स्त्री लोक मानकर तो टिके सुना प्रति दुर्बल रही काले मनरे भाविब एवं से सुनाटा को नहीं जीव नवा इच्छा करिवो तेणु से कौन ना गोड़े माटी देकरे ताको घोड़े देवा चेष्टा कले जो घोड़े दे स्त्री तो पछपटे पछे जाऊँगी सी चाहे देखीदे कहले कौन कर ना ना नहीं किसी ना ना कौन से ना ये गोटे सुना देखिली जे ताकू माटी में पोती दौची ना कहीं माटी में पोती दौच ना काले तुम मन भितर गोटे नारी स्वभाव गुण तो सुना को देखिले काले तुम मन भितर गोटे लोभ आसब नहीं जीव मुझे घोड़े देवा चेष्टा घोड़े दौली स्त्री कौन कहला आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हे स्त्री कहला माटी को तुम माटी में घोड़े दौच माटी को माटी में घोड़े दौच लाभ कौन हम अर्थ स्वामी माने कहूँ तमे जो सुना को देख लो सुना बोली भाविल किंतु मो दृष्टि हूँ माटी मुझे देखी सारे माटी की तुम माटी में घोड़े दौच अर्थ से सुनाटा को मु सुना बोली भावुनी से माटी तेणु ये कहबार अर्थ हूँ जो समा माने समदृष्टि सम लोष्ट असम कांचन अर्थ सुना पत्थर माटी ये होउचंती गोटे कथा या भितर फरक किछि नाही सुना जहा माटी सेया पत्थर सेया ये स्थिति होउची कोठी ना ता होउची जोगारूढ़ अवस्था ए स्थिति रे जो माने रहंती ताकू कुआ जाय जोगी समलोष्ट कांचन अर्थ से अति सुंदर आप आउ थे खाली शुणु आम पढ़ी दौचे ज्ञान विज्ञान तत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते जोगी समलोष्टा स्मकांचन आम ये तीन जिनस षष्ठ अध्याय गुरुत्वपूर्ण शब्द गोटे हूँ आरुरुक्षु उठिबार जो प्रयास एवं जाइक जो जोगारूढ़ स्थिति पहुंचिक जुक्त हो
ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଟା କି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଇଏ ସମଭାବ ଆସିଗଲା, ମାଟି ପଥର ସୁନାରେ ସମାନ ଭାବ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଥ ଏଠି ଲୋଭ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରହ ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯିଏ ପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି, ତାହା ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁହୃଦ୍ ମିତ୍ରାୟୁଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁଷୋପି च ପାପେଷୁ ସମବୁଦ୍ଧିର୍ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ସୁହୃଦ୍ ମିତ୍ରାୟୁଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱେଷ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁଷୋପି च ପାପେଷु ସମବୁଦ୍धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र सुहृद मित्रादिषु समबुद्धियुक्तं ते अपि श्रेष्ठ। एई कथा कहउछंती कोन ना सुहृद मित्र प्रभृति ठारे माने एई माने सुहृद मित्र इत्यादि आगुरी तो कहिसंती। मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य माने दोषी बंधु साधु पापी ये केते गुड़े जिनस ये कहते 9टा जिनस ये कहते भगवान जे 9टा जिनस कौन हो ना समबुद्धि विशिष्य। ये कौन सहज कथा कि गीता को बुझा भगवान जो तत्वर कथा कहते बुझा कौन सहज माने खाली आम आम जीवन में केमती आचरण करवा शुणी शुणी पढ़ी पढ़ी जानी जानी धीरे धीरे शनै शनै जहाँ कहुच्छी नित्य निरंतर नियम निष्ठा। नित्य निरंतर नियम निष्ठा से योगारूढ़ स्थिति अर्थात कर्म जोगरु माने कर्म जोगरु कहीं योगारूढ़ अवस्था अर्थ कर्म संन्यास पहुंचबार जो प्रयास ताहा होची आरुक्ष एवं योगारूढ़ स्थिति नहीं युक्त हो तीनोटी इंपोर्टेंट कथा। ताले सुहृद किए ये क्या कथा कहले सुहृद सुहृद स्वभावेन हितांशी जे स्वाभाविक भाव में हिताकांक्षी माने स्वाभाविक भाव हिताकांक्षी हो माने एभली हिताकांक्षी संबंध जे उपकार आदि अपेक्षा जे करेनी से हूँ सुहृद। आम सब ये केतटा शब्द आसो देखिए आप जानवे सुहृद अर्थ माने कौन आशा न रखी बिना कारण रे कौन करिवो ना कौन उद्देश्य न रखी जे अन्य को साहाय्य करे। आमे जोड़ी साहाय्य हुए आशा करा जाए किंतु इथि जे सुहृद शब्दर अर्थ भगवान कहउछनी बिना कारण रे कौन उद्देश्य न रखी अन्य को साहाय्य करिबा ता होची से शब्द बा से लोक होचनी सुहृद। स्वभावेन हितांशी स्वाभाविक भाव जे हिताकांक्षी से होचनी सुहृद। माने ये जो सुहृद एभली व्यक्तित्व आम समाज रे विरल। सुहृद